नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राइट टू हेल्थ बिल को मजबूती से लागू कर चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर माकपा ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। एनडीपीएस कोर्ट ने नशीली दवाओं के कारोबारी को दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा से किया दंडित। वेतन भत्तों की विसंगतियों व भेदभाव के खिलाफ पूर्व सैनिक 4 अप्रैल को करेंगे प्रदर्शन। शुक्रवार को भी जारी रहा बरसात का दौर। खराब मौसम से बाजार से गायब रही ग्राहकी। टाउन स्थित कामधेनु गौशाला में की गई शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। और अब समाचार विस्तार से। राइट टू हेल्थ बिल को मजबूती से लागू कर चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। निजी डॉक्टरों की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजी डॉक्टरों की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। राइट टू हेल्थ बिल को मजबूती से लागू कर चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने राइट टू बिल पास किया। इसके तहत आम आदमी व आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार मिला है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश के डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल बिल्कुल अवैध है। निजी चिकित्सकों की ओर से इलाज के नाम पर मरीजों के साथ लूट खसोट की जा रही है। करोड़ों लोग रोजाना इलाज के लिए हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं हो रहा। इसके कारण लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं। मरीजों के लिए इमरजेंसी में अन्य राज्यों में इलाज के लिए जाना मजबूरी हो गया है। डॉक्टरों का यह रवैया अमानवीय है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा का पेशा लाभकारी व्यवस्था नहीं बल्कि यह जनसेवा है। उन्होंने पूरे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को बहाल करने के लिए तुरंत प्रभाव से बड़ी कार्रवाई करने व आरटीएच बिल को मजबूती से लागू कर निजी चिकित्सकों की ओर से की जा रही लूट बंद करने की मांग की। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में रघुवीर सिंह वर्मा, कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, सुरेंद्र शर्मा, आत्मा सिंह, कृष्ण जानी, कृपाराम, बहादुर सिंह चौहान, शेर सिंह साक्या, बीएस पेंटर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जो राइट टू हेल्थ बिल आया है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसके विरोध में निजी चिकित्सक प्राइवेट डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और जो सुविधाएं चिरंजीवी योजना की और स्वास्थ्य बीमे की जो योजनाएं हैं वो भी ठप हो रखी है। और लगातार सरकार को हमने ये बताने की कोशिश की है कि रोज़ाना राजस्थान की 8 करोड़ की जनसंख्या है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। रोजाना सैकड़ों लोग की डेथ हो रही है, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल रही है, उनको हरियाणा पंजाब में जाना पड़ रहा है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है आम आदमी को। इसलिए हमारा ज्ञापन के जरिए ये मांग की है कि ऐसे डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और जहाँ तक हनुमानगढ़ का मामला है, हमने अभी दूसरे जो व्यापारिक संगठन है, दूसरे समाज सेवी संगठन है, उन सब से हम बातचीत कर रहे हैं कि डॉक्टर जिस तरह से अपनी भूमिका में आते हैं, लोग इनको भगवान समझते हैं, और उस भूमिका से बाहर आकर जिस तरह से लोगों का इलाज इन्होंने नहीं कर रहे हैं, यही काम इन्होंने कोरोना के काल में भी किया और अब भी कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और डॉक्टरों से हमारी अपील है कि आपके पास लोगों को जीवन बचाने का आपके पास शिक्षा है, एजुकेशन है, तो आप इस तरह की जिद ना करें। आम गरीब आदमी तक जो न्याय है, उनका इलाज है, वो उन तक पहुंचे। हाँ, इसके अंदर जिस तरह से इनका विरोध है वो ये साबित करता है कि इसके अंदर जो दुर्घटना के समय नज़दीक से जो निजी हॉस्पिटल है उसके अंदर उसका इलाज हो सकता है, और वो जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट देगी। अभी क्या है कि जैसे मोटरसाइकिल से कोई गिर गया, उसके परिवार वाले आधे घंटे में आएंगे, घंटे में आएंगे, तब तक उसका बेचारे का ट्रीटमेंट हो जाए। कोई ले जाने वाली गाड़ी है उसका मिल जाएगा। लेकिन ये भी समझ नहीं है 50 बेड तक की इसके अंदर वो बात कही है। और इनका इस तरह का व्यापक विरोध है। सरकार ने इस बिल के अंदर ये कहा है कि हम सभी जो आपका है निःशुल्क कोई चीज़ नहीं हम देंगे, और चिरंजीवी योजना के जरिए मिल ही रहा है, उसके बावजूद भी ये हड़ताल करना उचित नहीं है। एनडीपीएस कोर्ट ने नशीली दवाओं के एक तस्कर को दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा से दंडित किया है।
एनडीपीएस कोर्ट ने एक व्यक्ति को नशीली दवाओं का कारोबार करने के आरोप में 10 साल की सजा व 1 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिनेश दादीश ने बताया कि दिनांक 13/2/2019 को थानाधिकारी टाउन द्वारा गश्त के दौरान मैनावाली सेम नाला पुलिया पर एक व्यक्ति को बैठा देखकर उसके हाथ में काले रंग के पॉलीथीन की तलाशी ली गई तो उसमें 70 पत्ते नशीली दवाओं के बरामद हुए। इसके अलावा 80 पत्ते पार-1 पोक्स के भी बरामद हुए। इस पर पुलिस ने आरोपी के थैले को अपने कब्जे में लेकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मदन लाल पुत्र पोलाराम निवासी वार्ड नंबर 3 नौरंगदेसर होना बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान में मुलजिम सद्दाम पुत्र नियाज निवासी लखुवाली से मदन लाल द्वारा उक्त नशीले कैप्सूल व टेबलेट खरीद होना प्रमाणित पाया गया। जांच के पश्चात आरोप प्रमाणित पाए जाने पर मदन लाल व सद्दाम के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किए गए। इस दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 9 गवाह परीक्षित करवाए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद विद्वान न्यायाधीश श्री रूपचंद सुथार द्वारा आज उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए मुलजिम सद्दाम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया गया, जबकि मदन लाल को 10 साल की सजा तथा 1 लाख रुपए की अर्थदंड से दंडित किया गया। सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादीश ने पैरवी की। दिनांक 13/2/2019 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा सेमनाला पुलिया मैनावाड़ी के पास गश्त के दौरान सेमनाला की दीवार पर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया, जिससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम मदन लाल पुत्र पोलाराम निवासी नौरंगदेसर का होना बताया। जिसको चेक किया तो उसके पास ट्राइवसार टेबलेट के 70 पत्ते जिसमें 700 टेबलेट थी और पारोवरिन स्पास के 800 कैप्सूल अवैध रूप से पाए गए, जिसका कोई लाइसेंस इत्यादि उसके पास नहीं था। जिस पर पुलिस द्वारा पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान चालान जो है वो न्यायालय में पेश किया गया। मदन लाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान कर चालान मान्य न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने कुल 9 गवाह प्रस्तुत करवाए। आज न्यायालय द्वारा धारा 8/22 में मदन लाल पुत्र पोलाराम को 10 वर्ष के कठोर कारावास 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई और जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई। जंक्शन की अग्रवाल महिला समिति की बैठक शुक्रवार को महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित की गई। बैठक में सदस्यता अभियान चलाने बारे निर्णय लिया गया। जंक्शन की अग्रवाल महिला समिति की बैठक शुक्रवार को महाराजा अग्रसेन भवन में अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महिला समिति की ओर से समाज के समृद्ध परिवारों से मासिक सदस्यता शुल्क लेकर उन्हें सदस्य बनाने के लिए करीब 1 पखवाड़े से चलाए जा रहे अभियान पर चर्चा की गई। समिति अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान के तहत एकत्रित होने वाली धनराशि समाज के जरूरतमंद परिवारों की मदद करने पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के नागरिकों में इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्साह है। बैठक में तय किया गया कि अग्रवाल समाज समिति की ओर से महिला दिवस के मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के तहत 8 मार्च को घोषणा की गई थी कि समाज में कन्या के जन्म पर चांदी का सिक्का और नारियल आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इस संदर्भ में 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के लाइफ मेंबर बनाने की योजना शुरू की गई है। इसमें समिति काफी हद तक सफल भी हुई है। समिति की ओर से समाज की बुजुर्ग महिला पुरुषों को पेंशन दी जा रही है। समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों की स्कूल फीस भरी जा रही है। जंक्शन क्षेत्र का अग्रवाल समाज का कोई बच्चा पैसे के चलते शिक्षा से वंचित न रहे, समिति का यही उद्देश्य है। उन्होंने समाज के नागरिकों से इस यज्ञ में आहुति देने का आह्वान किया ताकि समिति की ओर से जरूरतमंद परिवारों के बच्चों व बुजुर्गों की मदद करने का हाथों में लिया गया कार्य सफल हो सके। इस मौके पर महिला समिति सचिव रेणु सिंगला, सह सचिव अंजलि बंसल, संगठन मंत्री रिंकल गर्ग, विधि मंत्री सरोज अग्रवाल, वनीता सिंगला, संतोष बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। महाराजा अग्रसेन भवन में अग्रवाल महिला समिति के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया है और पिछले 15 दिनों से महिला समिति के द्वारा एक अभियान चलाकर समर्थ समाज के समृद्ध परिवारों को मासिक शुल्क सदस्यता से जोड़ा जा रहा है। समाज से जो ये धनराशि आएगी उस धनराशि का उपयोग समाज के ही गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करने के लिए किया जाएगा। हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन में अग्रवाल समाज के परिवार बड़े ही उत्साह के साथ इस योजना से जुड़ रहे हैं। योजना से जुड़ने वाले अग्रवाल परिवारों को मैं साधुवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ही अग्रवाल समाज समिति के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत समाज की प्रत्येक बेटी के जन्म पर उसे एक चांदी का सिक्का जिस पर महाराजा अग्रसेन जी का चित्र अंकित होगा और एक नारियल शगुन के रूप में समाज की प्रत्येक बेटी के घर जाकर उसे प्रदान किया जाएगा।
और समाज इसकी सूचना है वो अग्रसेन भवन में दे। और इस योजना का उद्देश्य समाज में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनको समाज में आगे लाना है। वेतन भत्तों की विसंगतियों व भेदभाव के खिलाफ पूर्व सैनिकों की ओर से 4 अप्रैल को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वेतन भत्तों की विसंगतियों व भेदभाव के खिलाफ भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स व नेवी के पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, शहीद वीरांगनाओं एवं उनके परिवारों के सदस्यों की ओर से 4 अप्रैल को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन भी होगा। पूर्व सैनिक शिषपाल स्वामी ने बताया कि OROP द्वितीय वन रैंक 1 पेंशन 2 में ऑफिसर और जवान JCOs के बीच में सभी बेनिफिट्स वेतन भत्तों में भारी अंतर रखा गया है। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ दुर्भावना रखने वाले लोग, ऑफिसर्स और कुछ जवान JCOs इन लोगों का साथ दे रहे हैं। प्रमुख रूप से ऐसे लोग दोषी हैं। उन्होंने बताया कि इन वेतन भत्तों की घोर विसंगतियों व भेदभाव के खिलाफ एवं अपने हक अधिकारों एवं अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर बेमियादी प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका नेतृत्व किसी एक पूर्व सैनिक या एक विशेष संगठन का नहीं बल्कि भारत पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा की अध्यक्षता में चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सबका सैनिक संघर्ष संयुक्त मोर्चा जंतर मंतर नई दिल्ली के आह्वान पर समूचे भारत में 3 व 4 अप्रैल राजस्थान प्रदेश में 4 अप्रैल को अपने अपने जिलों के कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों और राज्यसभा के सांसदों को भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे। उन्होंने एक दिन के धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के नागरिकों से सहयोग की अपील की है। लगभग हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में हनुमानगढ़ में 100 के लगभग सैनिक आने का हमारा प्रोग्राम है। ज़्यादा भी हो सकते हैं सर। पूरे दिन सर हम सुबह पहले स्टार्टिंग में धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद में कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और शाम तक यहाँ पे बैठेंगे सर धरने पे। ज्ञापन है ये भूतपूर्व सैनिकों के साथ में जो 1 रैंक 1 पे 2 के अंदर जो विसंगतियाँ हैं, जिसके अंदर हमारा जो है गलत नीतियाँ जो लागू की गई हैं, गलत तरीके से लागू किया गया, जिनके अंदर जवान का JCOs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, सिर्फ अफसरों का ध्यान रखा गया, उसके विरोध में उसको वापस लें और उसको दोबारा लागू करने के लिए जो है हम लोग संघर्ष समिति के तौर से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि एक देशव्यापी है। 4 अप्रैल को हर एक जिले के अंदर, पूरे देश के अंदर जिले में डायरेक्ट इसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन करने का प्रोग्राम बनाया गया। वो कम से कम 4-5 घंटे का प्रोग्राम होगा और उसमें कलेक्टर को हर एक जिले में ज्ञापन सौंपना है। उसी के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर जंक्शन कृषि उपज मंडी के समक्ष चल रहा किसानों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सरसों, गेहूं, चना, जौ की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग को लेकर जंक्शन में कृषि उपज मंडी समिति के सामने चल रहा माकपा का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। माकपा नेताओं ने मांगे नहीं माने जाने पर 4 अप्रैल से जिले में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए माकपा नेता कामरेड रामेश्वर वर्मा ने कहा कि सरसों सहित अन्य फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर किसान पिछले काफी दिनों से जंक्शन में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं, मगर सरकार कोई सकारात्मक रुख नहीं अपना रही। उन्होंने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर बह चला, किसान परेशान हो चुका है। यदि कुछ ही दिनों में सरसों की सरकारी खरीद आरंभ नहीं की गई तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अव्यवहारिक शर्तें और नियम बनाकर किसानों को परेशान कर रही है, जो कतई न्यायोचित नहीं है। दिन से लगातार सरसों की खरीद को लेकर के किसान कृषि उपज मंडी समिति के सामने धरने पर बैठे हैं। सरकार ने कह रहे हमने 20 तारीख से ऑनलाइन खरीद शुरू कर दी, ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। हकीकत ये है कि कल तक गिरदावरी ऑनलाइन ही नहीं हुई थी। गिरदावरी अगर ऑनलाइन नहीं है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा? तो ये सरकार की जो शर्तें हैं वो अव्यवहारिक हैं। वो कह रहे हैं हम सरसों खरीदेंगे और हनुमानगढ़ जिले के अंदर अभी 70 लोगों ने ऑनलाइन करवाया, वो भी कह रहे हैं जी गलत हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार जनता के साथ, किसानों के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रही है। तो हमने अभी बैठ कर के फैसला लिया है कि अगर कल और परसों के अंदर खरीद शुरू नहीं हुई तो 4 तारीख को हनुमानगढ़ जिले के अंदर चक्का जाम रहेगा पूरी तरह से, और हम जगह जगह उसके चक्का जाम करेंगे। और अगर कल और परसों खरीद शुरू कर देते हैं। दूसरा हमारा ये कहना है कि लगातार बरसात हो रही है 15 दिनों से, सरसों के अंदर भारी नमी है और वो नमी के अंदर अभी 8% ले रहे हैं। हमारा कहना है कि उस नमी के अंदर जो है राहत दी जाए, उसको 12% किया जाए।
दूसरा ये है कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो ठेके का सवाल है, जो लोग किसान अपनी ज़मीन को ठेके पे देते हैं, उसका पैसा जिसने ज़मीन ली है उसके खाते में आना चाहिए और व्यक्तिगत तौर पर खुद के शपथ पत्र के आधार पे होना चाहिए। जबकि सरकार कह रही है सितंबर के अंदर रजिस्टर्ड हो, 100 रुपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पे हो। जबकि सरकार का फैसला ये है कि जो है प्लेन पेपर पे एफिडेविट मान्य होगा, उसको किसी से अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सूरत में सरकार फसल लेना नहीं चाहती और फसल न लेने की वजह से अव्यवहारिक शर्तें लगा रही हैं। उन तमाम शर्तों को हटाया जाए। और दूसरा भी 1 तारीख से कह रहे हैं हम ये शुरू करेंगे खरीद जो है गेहूं की भी इस तरह से करेंगे। अभी तक कोई उसकी प्रक्रिया ही नहीं है, कोई उसकी व्यवस्था ही नहीं शुरू की है। हम कह रहे हैं सरसों की और तमाम सरसों, गेहूँ, जौ और चना, इन चारों फसलों को तुरंत खरीद शुरू की जाए और अव्यवहारिक शर्तें हटाई जाएँ। अन्यथा 4 तारीख को पूरे जिले के अंदर चक्का जाम रहेगा। ये पिछले 15 तारीख से हमारा धरना लगातार यहाँ जारी है और हमने कई प्रदर्शन भी किए, रैलियाँ भी की, लेकिन सरकार, हमें नहीं लगता कि अभी भी सरसों की, गेहूं, जौ, चना की सरकारी खरीद करने के मूड में इनकी कोई तैयारी नहीं है। और जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं इनको भी ये कहते हैं कि ये गलत हो गए हैं और ऐसे हालातों में हमें लगता नहीं है। इसलिए हमने 4 तारीख को यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा ने चक्का जाम करने का फैसला लिया है और हनुमानगढ़ में हम 4 तारीख को चक्का जाम करेंगे। प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं कि आपने 1 तारीख का लिख के बोर्ड लगा रखा है, आप कल से जो किसानों की ये डेयरियाँ पड़ी है इनको खरीदिए। अगर आप इन डेयरियों को नहीं खरीदोगे तो हम 4 तारीख को जगह जगह चक्का जाम करेंगे और जिसका जो भी देश का नुकसान है चक्का जाम के दौरान, जिनकी भी क्षति होगी या जिसके जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी और सरकार के नुमाइंदे होंगे। ये हमारा इस मीडिया के माध्यम से ये कहना है। सानू अज दिन हो गए 17 14 तरीक दे बैठे असीं इत्थे धरना दी, कलैक्टर दे भी जाया, सारे जाए, पर साडा रोना किसी ने अखां नहीं पूंजियां। कोई भी सानू इस चीज़ का सबूत नहीं। पहला तो सानू गुरदौरियां 50-90 तो इन्होंने कागज लाते, साथों कागज ही नहीं पूरे होंगे। इन्ने तरह के कागज लाते भी सरों जिमीदार के खेत च हुंदी है तो सीधी खरीद चालू करनी जिवें पहला शुरू तो चलती है। साडी ये ख्वाहिश है कि एक ये जिहड़ा रोज़ कल तो चालू कर देन, साडी 1 तरीक तो सरों जौ जिहड़ा 1750 भाव बनया तो जौ 1750 खरीदे सरकार, 5450 सरों है तो 5450 खरीदे। कणक का जो रेट वजह कणक आने तो आपकी कणक खरीदे। जो इहदा मसला है इन्होंने रेट बने है, छोलियां दे बने है, वो आपदे नेम के अनुसार खरीदने। फिर सानू जिमीदारां नूं नजायज़ भड़कावा क्यों ला रहे है? लारे ना लावे, सानू कहते भी असीं खरीददी नहीं सरकार का फाहा तो मुक जे, जिवें लुटे जाइए तो लुटे जाइए। 15 दिन हो गए सानू इत्थे बैठिਆਂ नूं। ये सरकार है गूंगी बोली है, ये किसी इस वाले किसान बने ध्यान नहीं कर रही। और उस तो उपरंत की है कि जिहड़ी साडी सरों है अज लैने आ कल लैने आ करदे करदे सानू 1 तरीक ते ले आए और 1 तरीक का भी सानू कोई सबूत नहीं लगता भी ये सरों खरीद लैणगे। किते बारदाना नहीं, किते कोई चीज़ का इन्हां कोले कोई इंतजार नहीं है। असीं इस चीज़ बारे तुहानूं एक सूचित करते हैं कि अगर जे साडी 1 तरीक नूं सरसों नहीं खरीद रहे तो असीं 4 तरीक नूं चक्का बंद करांगे सारे भारत का। चक्का जाम करके असीं रो के दिखावांगे। क्यों लड़न नूं तो साडे कोले असला नहीं दिता सरकार ने। किसान है जिहड़ा वो तो सब असला बंद है। असीं एक लड़ के मजबूर हो के मरन दे लई चक्का जाम करांगे। ये साडी एक बनना है बार बार कि जां तां साडी गल सुन लो। किसान कोई ब्लैक नहीं कर रहा कि जिहड़ी सरों है कि तो दूरों नेड़ों लिआउंदा है। की सरों की गल है? ये सरकार ने मुੱਲ क्यों दिता सानू 5450 का? असीं तो उस कही हुई गल दे सरकार दे एक लड़न वास्ते तैयार हाँ। असीं चक्का जाम करांगे 4 तरीक नूं जां उस तो पहला साडा मसला हल करे। इसमें अब जो कणकें खड़ी है जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कहीं आप कणकें जो खड़ी हुई वाडी पड़ गई है, उसमें कणक में आदमी नहीं रहेगा। जो है वो बढ़ने के लिए आज मौसम साफ़ नहीं है तो वो भी झड़ रहे हैं, उसका भी बहुत नुकसान है। बारिश रुक रुक हो रही है लगातार है, सरसों भी अंदर उगने को तैयार हो रही है। वो मंडली पड़ी है ना, उसमें बहुत नुकसान है सरसों में। इसमें कुछ नहीं है जी। सरकार ऐसे कहते हैं बीमा बारिश होगी तो बीमा मिल जाएगा, कुछ नहीं देती है। सब जिम्मेदारों को बहकावा है। ये बीमा काट लेती है और बाद में कोई सुनाई नहीं है। किसको बीमा मिला है देखो आप, कभी मिला है बीमा? और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित कोर्ट परिसर में आज 2 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर समारोह का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित न्यायालय परिसर में आज वरिष्ठ मुंसलिम श्री रामावतार मीणा व सहायक कर्मचारी श्री ब्रज सिंह की सेवानिवृत्ति पर समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्थान परंपरा का निर्वहन करते हुए सेवानिवृत्त श्री रामावतार व श्री ब्रज सिंह को साफा पहनाकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में एनडीपीएस के न्यायाधीश श्री रूपचंद सुथार ने कर्मचारियों की अपने कार्य के प्रति सेवा भावना की प्रशंसा की। कार्यक्रम में सुश्री सुनीता गोदारा एवं श्रीमती गुरप्रीत कौर ने ब्रज सिंह व रामावतार मीणा को तिलक लगाकर व रक्षा सूत्र बांधकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि श्री ब्रज सिंह ने 34 वर्ष 11 माह 5 दिन तक राजकीय सेवाएं दी। इसके अलावा रामावतार मीणा ने 38 वर्ष 7 माह 27 दिन तक राजकीय सेवा में गुजारे। वक्ताओं ने दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कार्य व्यवहार उनकी आत्मीयता को अनुकरणीय बताया। रामावतार जी मेरे न्यायालय में मुंसलिम के पद पर पदस्थापित थे। इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन आपका जितना भी कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा। आप बहुत मृदु और शांत प्रवृत्ति के हैं, हंसमुख प्रकृति है, हर वक्त आप चेहरे पर मुस्कुराहट इनके रहती है। आपने लगभग 38.5 साल से ऊपर की सेवा रही है। निश्चित रूप से सेवा आपकी बहुत अच्छी रही है और कम से कम मेरे यहाँ तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया। आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आज जिला न्यायालय से वरिष्ठ मुंसलिम श्री रामावतार जी मीणा और हमारे सहायक कर्मचारी श्री ब्रज सिंह जी का सेवानिवृत्ति दिवस है और उनकी सेवानिवृत्ति पे हमारे यहाँ उनके विदाई कार्यक्रम किया गया है। इन दोनों की जो सेवाएं हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट रही। रामावतार जी का जो सेवा काल है वो 38 वर्ष 7 माह और 27 दिन रहा। तो ब्रज सिंह जी का कार्यकाल है 34 वर्ष 11 माह और 5 दिन रहा। इन दोनों को हमारे हनुमानगढ़ न्यायिक परिवार की ओर से इनके सुखद जीवन की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। जहां एक और निजी चिकित्सक राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, वहीं विभिन्न संगठन में इस बिल के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। बार संघ पदाधिकारियों ने सरकार से बिल को मजबूती से लागू करने की मांग की है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जहां एक और निजी चिकित्सक हड़ताल पर चल रहे हैं, वहीं समाज के प्रत्येक तबके से चिकित्सकों की इस मांग का विरोध हो रहा है। आमजन सरकार के समर्थन में उठ खड़ा हुआ है और विभिन्न संगठनों द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज बार संघ के पदाधिकारियों ने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा कि यह बिल प्रत्येक दृष्टिकोण से आम आदमी के हित में है। बार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र शाश्वत ने कहा कि पैसे की कीमत पैसे वाला नहीं बल्कि गरीब आदमी ही समझ सकता है। जिन निर्धन परिवारों के पास पैसा नहीं है, उनके परिवारों का धन के अभाव में इलाज नहीं हो पाता, जिससे कई बार वे अकाल मौत का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे परिवारों के दर्द को महसूस करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह सराहनीय काम किया है। इसका पूरी तरह से समर्थन किया जाना चाहिए। बार संघ के अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत से चिकित्सकों ने सरकार द्वारा अनुदान लेकर और पौने दामों पर भूमि का आवंटन करवा अस्पताल बनाए हैं। ऐसे अस्पताल संचालकों के खिलाफ सरकार को सख्त रवैया अपनाते हुए तुरंत उनसे भूमि वापस लेनी चाहिए। बार संघ ने निजी चिकित्सकों से अपील की कि उन्हें मानवता का परिचय देते हुए निर्धन परिवारों की जरूरतों के दृष्टिगत काम पर लौट आना चाहिए, जिससे आम आदमी का इलाज सुगम हो सके। ये बिल
हर तरह से, हर दृष्टि से, हर कोण से पब्लिक के हित में है। जो पब्लिक की पीड़ा थी उसको अशोक गहलोत जी ने समझा था और उन्होंने उन लोगों की दयनीय स्थिति देखते हुए राइट टू हेल्थ का बिल पास किया था। अब डॉक्टर्स लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत है, कतई गलत है। इनको गलत विरोध नहीं करना चाहिए। अगर ये विरोध के बावजूद भी कोई मांग इनकी पूरी हो जाती है तो आम पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गरीबी, पैसे वाले को उसकी कीमत का पता नहीं होता, गरीब आदमी को पता होता है। गरीब आदमी घर में पैसा खाने के लिए मुश्किल से होता है और जब उसको इलाज के लिए पैसा लगाना पड़ता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। आगे के कई साल उसके ख़त्म हो जाते हैं कर्जा उतारने में। अब गहलोत साहब ने जो ये बिल पास किया था ये जन उपयोगी बिल है और इसको जन उपयोगी ही रहना चाहिए। गहलोत सरकार से हमारी ये मांग रहेगी कि इन डॉक्टरों की मांग नहीं मानी जाए, नहीं तो गरीब आदमी के लिए बड़ी समस्या और दुविधा हो जाएगी। ये राइट टू बिल जो राजस्थान सरकार ने नया जो चालू किया है तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इलाज कराने वाले हैं वो गरीब लोगों के बहुत बड़ी समस्या है। वो कैसे इलाज कराए, क्योंकि लगातार 2 महीने से डॉक्टर हड़ताल पे है, किसी का कोई इलाज नहीं हो रहा, लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही है। और आज भास्कर में एक वीडियो देखा कि डॉक्टर साहब कटिंग कर रहे हैं और बत्रा सैलून उस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो हमारा तो ये मानना है भी ये डॉक्टर लोग जो इतनी बड़ी पढ़ाई करके और सैलून की दुकान खोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे लोगों की ज़िंदगियां बचेगी। ये सैलून करने लगेंगे तो लोग जो सैलून करते हैं वो क्या करेंगे। तो हमारा ये है कि डॉक्टर जल्द से जल्द काम पे आए और लोगों का इलाज करें। राइट टू हेल्थ बिल है, इसमें सरकार को तुरंत जल्दी से एक्शन लेना चाहिए और जो इनको अनुदान पे जो जगह दी हुई है हॉस्पिटल के लिए और ये इनसे अब इनको कम से कम इन पे कोई कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो ताकि ये भविष्य में जो सरकार से योजनाओं का लाभ लेके जो डॉक्टर बन के आते हैं और यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम करके डबल ड्यूटी के चक्कर में और पैसे कमाने की मशीन न बने और आम जनता का इलाज करें। राइट टू हेल्थ इस बिल में जैसे एजुकेशन में आरटी के जो स्टूडेंट थे, गरीब स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने प्रोविज़न किया, उसी तरह का एक प्रोविज़न है। अब आज इतने दिनों बाद भी अगर हड़ताल चल रही है, हम तो फिर भी सीमावर्ती ज़िले में बैठे हैं, जो राजस्थान के मिड में बैठे हैं, उन लोगों की आप सोचो भी कैसे इलाज बिना काम चल रहा होगा। और इस मामले में न्यायपालिका ने भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। न्यायपालिका को भी वास्तव में ये रेशमा के तहत आने वाला मामला है। डॉक्टर्स को भी हठधर्मिता छोड़कर अब सरकार कह रही है कि उनकी मंशा के अनुरूप अगर बिल बनाया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ प्रोविज़न किसी भी एक्ट में नहीं डालना चाहेगा। ऑलरेडी डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने वाले बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स, जैकब मैथ्यू की रूलिंग है और उससे बहुत सा प्रोटेक्शन है उनको ऑलरेडी। तो इस हिसाब से सरकार को भी कदम उठाना चाहिए कि हड़ताल जल्द टूटे, ताकि नहीं तो जितनी जिंदगियां जो लोग खो देंगे, ये एक हड़ताल तो एक दिन टूट जाएगी लेकिन वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे। इलाके में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर मार्च माह के अंतिम दिन आज शुक्रवार को भी नजर आया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। बारिश से दुकानदारों का कामकाज भी प्रभावित हुआ। इलाके में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर मार्च माह के अंतिम दिन शुक्रवार को भी नजर आया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर चलता रहा। बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह स्कूली बच्चे भीगते हुए स्कूल पहुंचे। बेमौसम बारिश ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। एक सप्ताह से भी अधिक समय में रुक रुक कर जारी बारिश व कई जगह ओलावृष्टि से सरसों व गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है। वर्तमान में खेतों में सरसों की कटाई का कार्य जारी है। बारिश के कारण यह कार्य प्रभावित हुआ है। अक्सर मार्च माह में गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में मार्च माह में बारिश का दौर जारी है। इससे कुछ दिन के लिए चढ़ा तापमान फिर नीचे आ गया। जिला मुख्यालय के टाउन तथा जंक्शन क्षेत्रों में शाम को भी बारिश होती रही, जिससे कामकाज भी प्रभावित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदारों ने बताया कि हर साल मार्च महीने में गर्मी से संबंधित पंखे, एसी, कूलर वगैरह बिकने शुरू हो जाते हैं, मगर इस बार ठंडे मौसम के चलते अभी इस सामान के ग्राहक नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि उनके पास भारी मात्रा में स्टॉक जमा है। यदि मौसम इसी प्रकार ठंडा बना रहा तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मानगढ़ के अंदर दिनों दिन लगातार 5 से लेकर 6 दिन बारिश आ रही है। इससे सभी दुकानदारों को बड़ा नुकसान हो रहा है। आर्थिक मंदी की व्यवस्था हो रही है, जबकि गर्मी का सीजन आने वाला है। गर्मी के सीजन के अंदर
इलेक्ट्रॉनिक्स यानी के अंदर कूलर, पंखे, एसी का काफ़ी सीजन बहुत होता है मार्च के अंदर, पर इस बार मौसम को देखते हुए गर्मी के सीजन की कोई एहसास नहीं लग रहा है। इस कारण बम बम बोले शिव शंकर से उम्मीद है कि इस मौसम को सही करे। टाउन स्थित कामधेनु गौशाला में आज शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। टाउन की कामधेनु गौशाला स्थित मंदिर में आज शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। गौशाला पदाधिकारियों ने बताया कि इलाके के लोगों की भगवान शिव में अगाध श्रद्धा है, उसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पूर्व हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और उसके पश्चात भंडारे का भी आयोजन हुआ। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद लेकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया। कल्याण भूमि से और गौशाला से मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अंदर प्रधान जो है मनोहर लाल जी बंसल है, वो मान प्रतिष्ठा वाले आदमी है और उन्होंने यहाँ पर बहुत लगन से सारा कार्य किया है। हनुमान जी की फोटो भी लगाई है, शिव परिवार की फोटो भी लगाई है और इसमें तुलसी राम भाट ने पूरा सहयोग किया है ये मूर्ति स्थापित करी। इसलिए हम उन सब लोगों के आभारी। कामधेनु गौशाला है ये और सभी पब्लिक की बनाई हुई है कामधेनु, और इसकी 3 ब्रांचें और है। कोला के अंदर भी इन्होंने गौशाला बना रखी है और एक शमशान भूमि कल्याण भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ भी बना रखी है और वहाँ पर भी जमीन 30-30 बीघा जमीनें हैं और भगवान की दया से गौ माता की बहुत अच्छी लगन से सारी सेवा होती है और सभी जीव जंतु किसी तरह के चाहे अपाहिज हैं। आज गौशाला प्रांगण में शिव मंदिर की स्थापना हुई है और आज शिव परिवार की स्थापना की गई है मंदिर में। और आज गौशाला के जो अध्यक्ष हैं, कमेटी है, उनके द्वारा बहुत ही सुंदर प्रयास है ये और मानववासियों के लिए खुशी की बात है कि आज शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ कर आज शिव मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है और हमें सब इस बात की खुशी है। मार्च 2023 को आज हर्षोल्लास के साथ शिवजी परिवार और नंदी महाराज जी की स्थापना की गई। इसके उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज गौशाला समिति के प्रांगण में गौरी शंकर जी मंदिर में शिवलिंग एंड शिव परवान की प्राण प्रतिष्ठा शहर के बाबाशाह द्वारा किया जा रहा है। इसमें से बाबाशाह तुलसाराम पाठ ने तुलसाराम पाठ और गुप्तदान पवन खदरिया ने सहयोग करके इसमें से अपना मंदिर की निर्माण करवाया है। इसमें से आज शहर के मान्य व्यक्ति पहुंचे हैं। इसके बाद पूजा होगी, पूजा के बाद हवन होगा, हवन के बाद भंडारा होगा। इसमें ये मंदिर देखने योग्य बन गया है, देखने योग्य बहुत मेरे मुताबिक है शहर का है। गौरी हनुमानगढ़ में टाउन जंक्शन में ये पहला मंदिर है शिवलिंग एंड शिव परिवार। जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को बकरा चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया। जंक्शन पुलिस ने जबरन बकरा उठाकर ले जाने के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई भूप सिंह ने बताया कि दिनांक 29/3/2023 को रामहेत नामक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया कि वह जंक्शन में वाटर वर्क्स के नजदीक अपनी बकरियां चला रहा था। इस दौरान 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर जबरन एक बकरा उठाकर चंपत हो गया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद सतनाम उर्फ सत्ता नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एएसआई भूप सिंह ने बताया कि आरोपी ने बकरा चुरा कर ले जाना कबूल किया है। पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। दिनांक 29/3/23 को श्री राम हेत बावरी निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशिया ने प्रकरण दर्ज करवाया कि मैं मेरे बकरियां चराने के लिए शार्दुल ब्रांच नहर की तरफ गया था। मैं बकरियां चराकर शाम के वक्त जैसे ही मैं वाटर वर्क्स की डिग्गियाँ हैं उसके अंदर मेरी बकरियों सहित पहुंचा तो 2 लड़के मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। सिटी 100 मोटरसाइकिल है
वो लड़के, उनमें से एक लड़का मेरी एक बकरे को उठाकर और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। इसी दौरान हमने मुखबिर की इतला पर फुटेज के आधार पर एक लड़के को अरेस्ट किया, सतनाम सिंह उर्फ सत्तू। ये मजहबी सिखों का लड़का है और इसने एक बकरा चोरी करना अभी स्वीकार किया। बाकी अनुसंधान अभी जारी है। फुटेज है हमारे पास, फुटेज के आधार पर हमने इसको अरेस्ट किया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।